डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक का आरोप। अस्पताल और नशा मुक्ति केंद्र पर बमबारी बताई गई। 400 मौतें, 250 घायल होने का दावा। राज्यसभा चुनाव में एनडीए को बढ़त। 37 में से 22 सीटों पर जीत। क्रॉस वोटिंग से विपक्ष को झटका। ओडिशा और हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान। सीजेआई ने फैमिली कोर्ट में काले चोंगे पर सवाल उठाए। कहा, जज, वकील और पुलिस यूनिफॉर्म में न आए, इससे बच्चों पर डर का असर पड़ता है। राजस्थान कांग्रेस में 13 नए नगर अध्यक्ष नियुक्त। गोविंद सिंह डेटासरा ने 5 जिलों में संगठन मजबूत करने के लिए नई जिम्मेदारियां सौंपी। पूरी सूची जारी। और राजस्थान में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। दिन भर बादल छाए रहे। तापमान में गिरावट दर्ज। मौसम विभाग ने कल से फिर बदलाव की संभावना जताई। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजगढ़ जय भोरंगी धाम गौशाला में खुरपका मुंहपका रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान के 7वें चरण का शुभारंभ हुआ। नोडल अधिकारी डॉक्टर मोहन लाल मीणा ने बताया कि ब्लॉक की सभी पंचायतों के लिए 10 टीमें गठित की गई हैं, जो 15 मई तक टीकाकरण करेंगे। पहले दिन 1650 पशुओं को टीका लगाया गया। पशुओं का ऑनलाइन इंद्राज भारत पशुधन ऐप पर ओटीपी के माध्यम से अनिवार्य होगा। ये विषाणु जनित बीमारी पशुओं के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन को भारी नुकसान पहुंचाती है। आज से राजस्थान सरकार पशुपालन विभाग की ओर से एफएमडी सीपी का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जो 16 मार्च से 15 मई तक चलेगा। इसमें एफएमडी का वैक्सीनेशन किया जाएगा सभी गौवंश और भैंस वंश में। और आज हमारे यहाँ ब्लॉक राजगढ़ जिला अलवर में जय भोरंगी गोधन सेवा समिति से ये कार्य स्टार्ट किया गया है वैक्सीनेशन का। इसमें सभी गायों के एफएमडी का टीका लगाया जाएगा। इससे ये फायदा है कि जो आर्थिक नुकसान होता है वो नुकसान पशुपालकों को नहीं होगा और समय पर टीकाकरण हो जाएगा तो ये बीमारी नहीं आएगी। और सारे हमारे पूरे अलवर ज़िले में स्टार्ट हो गया है और पूरे राजस्थान में हो रहा है। सभी पशुपालक भाइयों से यही निवेदन है कि सभी अपने अपने पशुओं में टीकाकरण करवाएं और अपने पशु को सुरक्षित रखें। आज खबर पाली से है। भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी मोनिका सेन ने पाली के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। पदभार संभालते ही एसपी ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की, जिनमें महिला सुरक्षा, भूमाफियाओं के विरुद्ध नकेल और अवैध मादक पदार्थों पर अंकुश लगाना प्रमुख है। उन्होंने कहा कि आमजन में पुलिस का विश्वास बढ़ाना और जनसुनवाई के जरिए त्वरित न्याय दिलाना उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, इस चीज को सबसे पहले तो लार्जर लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसा मैंने कहा, नारकोटिक्स के खिलाफ भी एक मेजर अभियान चलाकर उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। युवा पीढ़ी, जैसा आपने कहा, वो उसकी चपेट में ना आए, उसके लिए एक मेजर कंसर्न, वो आज की डेट में नो डाउट एक मेजर कंसर्न है। उसमें हम अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू और विभिन्न अभियानों के थ्रू एक अभियान चलाकर उसमें ये रहेगा कि वो समझे कि इसके प्रभाव से अगर वो निकलते हैं तो उसके क्या फायदे हैं और इसके प्रभाव में रहने के क्या नुकसान हैं। तो एक हमारा जो नारकोटिक्स के गैंग के रूप में काम कर रहे हैं उनको रोकना और जो इसके प्रभाव में आ रहे हैं उन युवाओं को भी अवेयर करना, वो हमारा इसमें मॉडल वो रहेगी। बाकी क्षेत्र के हिसाब से जो एरिया के हिसाब से जो भी फीडबैक्स होंगे उस हिसाब से करेंगे। धौलपुर बाड़ी कस्बे में आयोजित करीब 170 वर्ष पुराने ऐतिहासिक 12 भाई मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने ड्रोन तकनीक का सहारा लिया है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में ड्रोन
कैमरे से मेले और प्रमुख मार्गों की निगरानी की गई। ड्रोन पेट्रोलिंग के दौरान शोभा यात्रा मार्ग से बाधाएं हटवाई गई और भीड़ को नियंत्रित भी किया गया। साथ ही कुछ मकानों की छतों पर पड़े ईंट पत्थर भी सुरक्षा के लिहाज से हटवाए गए। पुलिस का कहना है कि तकनीक के उपयोग से मेले और भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर बनाई जा सकेगी। हनुमानगढ़ के नौहर में रामचंद्र मंटोरिया मार्ग का सौंदर्यीकरण कार्य धीमी गति से चलने पर सवाल उठ रहे हैं। बिहानी चौक से बिजली विभाग तक बने इस मार्ग के लिए नगर पालिका ने लाखों रुपए का बजट स्वीकृत किया था, लेकिन ठेकेदार की मनमर्जी से काम कछुआ गति से चल रहा है। डिवाइडर पर लगे पत्थरों भी जगह जगह से गिरने लगे हैं और लोहे की जालियां अधूरी रह गई हैं। शिकायत के बाद नगर पालिका ने निरीक्षण कर रहे और बाद में बताया गया कि अनियमितता भी पाई गई। ईओ बसंत सैनी ने बताया कि ठेकेदार को नोटिस जारी कर तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आज मेरी जानकारी में है, जो मटोरिया मार्ग पर पत्थर लग रहे हैं उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई है। इसके साथ ही वो जो जालियाँ लग रही है उसमें भी अनियमितता पाई गई है। दोनों की मैंने जेईएन को आज निर्देशित किया है कि जांच करे। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्टर को जेईएन ने देख के कुछ अनियमितताएं पाई है और उसको नोटिस जारी कर दिया गया है। जल्द ही अनियमितताओं को दूर करके सही और पूर्ण तरीके से काम कराया जाएगा, अन्यथा कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्कों के जो काम हैं उनके जो कार्यादेश हैं वो समयावधि के अंदर ही हैं काम, और अभी शुक्रवार को भी निरीक्षण किया था। पार्कों के काम जहाँ तक संभावित है समय अवधि के भीतर पूर्ण कर लिए जाएंगे। खबर हनुमानगढ़ से आपको बता रहे हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक हरिशंकर को सोमवार को एसपी कार्यालय परिसर में अनोखे अंदाज में विदाई दी गई। उनका स्थानांतरण श्रीगंगानगर जिले के एसपी पद पर हुआ है। विदाई समारोह में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ढोल डीजे की धुन पर नाचते नजर आए। एसपी हरिशंकर को पारंपरिक रूप से घोड़ी पर बैठाकर सम्मानित किया गया और जुलूस की तरह परिसर से विदा किया गया। इस दौरान पटाखे भी छोड़े गए। अधिकारियों ने उनके कार्यकाल में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की। एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों का सहयोग के लिए आभार भी जताया। एक नया एक्सपीरियंस, नया अनुभव मेरे को यहाँ सीखने को मिला, क्योंकि आप लोग वर्षों से एसपी ऑफिस में रहे हैं। मैं जो पुराने ज़िले थे उनमें नया स्टाफ हम लोगों ने लगाया। मैं बलूतरा में रहा, सांचौर में रहा, वहाँ नया स्टाफ लगाया। उसको जो एस्टाब्लिश ज़िले से उनके साथ ट्रेनिंग कराई, सिखाया, सारा चीज़ हुआ। बट यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा वो निश्चित ही यादगार और मेरे लिए सीखने वाला रहा है कि कैसे एसपी ऑफिस फंक्शनिंग करती है। और विशेषकर जो हनुमानगढ़ का जो एसपी ऑफिस का स्टाफ है, इनके द्वारा जो चीज़ें बताई गई और जो आप लोगों ने, हम लोग 1 बाय 1 सभी से डिस्कशन करते थे, बातें करते थे, तो मुझे अच्छा लगा कि ऐसा कोई ऊपर से ऐसी चीज़ कोई उलमा नहीं आया कि हमको कहीं कोई शर्मिंदा महसूस होना पड़े कि हमारा कोई रिप्लाई या कोई डिले, कोई ऐसी चीज़ जारी है जिसकी वजह से हम लोगों को सुनना पड़े। मैं आगे इन तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जो एसपी साहब आएंगे उनके साथ भी आप लोग एज ए टीम वर्क के साथ काम करेंगे। मेरा बस आप लोगों को एक सजेशन है, तो ऑफिस में आप लोग जब रहें तो एज ए टीम के तौर पे काम करें। दूसरा, टाइम दें ऑफिस में। ऐसा नहीं हो कि ऑफिस जनरली ये रहता है कि एसपी ऑफिस एक खांचे के तौर पे कुछ लोग अपना टाइम पास के लिए करते हैं। आप लोग अपना मन लगा के काम करें। करौली जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि पूर्व सभापति रशीदा खातून के पुत्र अमीनुद्दीन खान ऑनलाइन सट्टेबाजी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। पुलिस के अनुसार वो वर्ष 2022 में करौली में हिंदू नववर्ष रैली के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगे का मुख्य साजिशकर्ता भी था। दंगे के बाद शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। पुलिस ने आरोपी की करीब 35 करोड़ रुपए की संपत्ति चिन्हित कर ली है, जिसमें जमीन, होटल, मकान, जयपुर के फ्लैट और फॉर्च्यूनर गाड़ी शामिल है। बीएसएनएस की धारा 107 के तहत कुर्की की कार्यवाही जारी। भारत सरकार ने देश में नए 3 कानून लागू किए हैं।
उसमें 107 BNSS एक धारा है, जिसमें यदि किसी अपराधी के द्वारा आपराधिक कार्यों से एक संपत्ति अर्ज की दी जाती है तो उसको कुर्क करने की प्रावधान पुलिस को दिए हैं, उसके अधिकार पुलिस को दिए हैं। 27 दिसंबर 2025 को हमारे हिंडौन क्षेत्र में कोतवाली में सट्टा किंग अमनुद्दीन का सट्टा पकड़ा गया, ऑनलाइन बिग बैश का। उसके पश्चात 2022 के दंगों में उनकी भूमिका पाए जाने पर उनको दंगों के अंदर भी हमने गिरफ्तार किया, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पेंडिंग थी। 18 संपत्तियां हैं और 35 करोड़ रुपए की संपत्ति का उसमें आंकलन है। 35 करोड़ रुपए की है। इससे पहले बूंदी में 12 करोड़ की संपत्ति का एक कुर्की का एक इस्तगासा पेश होकर के कुर्की हुई थी बूंदी में। उसके बाद में राजस्थान के अंदर, ये मैं कहूँ कि राजस्थान क्या भारतवर्ष में 107 की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।